तो ये एक कंपैरिजन वीडियो है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान और केयर हेल्थ इंश्योरेंस केयर सुप्रीम पॉलिसी। इन दोनों कंपनीज के इन दो प्लान्स के बारे में हम आज कंपेयर करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं पॉलिसी के अंदर, क्या वेटिंग पीरियड्स हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अमनदीप सिंह। ये टोटल 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, जिसमें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितना मर्जी समझो वो उतना कम। बात तो सही है। यहाँ पे कंपैरिजन दोनों प्लान्स के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान, दूसरा प्लान है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम पॉलिसी, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर हम देखते हैं HDFC अर्गो में 95% है, दूसरा केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आपका है 87% क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, तो इसमें यहाँ पे HDFC अर्गो का है 74.66% और केयर हेल्थ इंश्योरेंस में केयर कंपनी का जो इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 65%। यहाँ पे अगर हम एंट्री एज की बात करते हैं कि किस एज पे आपको पॉलिसी मिलेगी स्टार्ट, अगर हम पहले बात करते हैं चाइल्ड की एज के हिसाब से तो 91 डेज का होना चाहिए चाइल्ड, और वो 25 साल की एज तक डिपेंडेंट रहेगा, मतलब कि वो एज अ चाइल्ड पॉलिसी में काउंट रहेगा HDFC अर्गो की पॉलिसी में। और अगर हम एडल्ट की एज की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो है आपका 65 ईयर्स तक। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, सेम 91 डेज पे है आपका मिनिमम होना चाहिए और वो 24 ईयर्स तक का रहता है, ठीक है, मैक्सिमम चाइल्ड के हिसाब से। अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 ईयर्स सेम HDFC अर्गो की तरह, लेकिन यहाँ पे 60 ईयर्स तक है आपका एडल्ट जो है वो पॉलिसी में काउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी को हम किस तरीके से ले सकते हैं। सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन भी ले सकता है पॉलिसी को, इंडिविजुअल पर्सन भी ले सकता है पॉलिसी को, या फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकता है, मतलब फैमिली फ्लोटर हो गया, हस्बैंड वाइफ बच्चे, इस तरीके से भी ले सकते हैं। या एक और ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल। मल्टी इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि एग्जांपल आप 4 मेंबर हो पॉलिसी में, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, आप ये चाह रहे हो कि मुझे फ्लोटर पॉलिसी तो हो, पॉलिसी तो मेरी एक ही हो, लेकिन मेरा कवरेज जो है वो सबका अलग अलग हो, मतलब 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख चारों का हो अलग अलग, तो उसे बोलते हैं मल्टी इंडिविजुअल। ये दोनों ही कंपनी देती है, HDFC भी देती है और आपका केयर कंपनी भी देती है, और दोनों ही प्लान्स में अवेलेबल, ये दोनों कंपनीज के दोनों प्लान्स में अवेलेबल है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में भी अवेलेबल है, केयर सुप्रीम पॉलिसी में भी अवेलेबल है। तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिसी तीसरी अगर हम चौथा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड मतलब कितना कवरेज आप लेना चाहते हो। कवरेज मतलब कि पॉलिसी में होता है कवरेज, जैसे कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस देने जाते हो तो पूछते हैं कहाँ तक आपको सम इंश्योर्ड चाहिए, कितना सम इंश्योर्ड, मतलब कि जैसे एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी चाहिए, 10 लाख का पॉलिसी चाहिए, 15 लाख का पॉलिसी चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 लाख का मिनिमम कवरेज है और 2 करोड़ तक जाता है पॉलिसी आपका। सेम आपका केयर सुप्रीम पॉलिसी में 5 लाख का है, यहाँ पे 6 करोड़ तक जाता है आपका पॉलिसी है। पॉलिसी टेन्योर की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। पॉलिसी टेन्योर आपका मतलब पॉलिसी 1 साल की लेनी है, 2 साल की लेनी है या 3 साल की लेनी है। यहाँ पे भी 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल की लोगे आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 साल की, 3 साल की लेने पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, जो आपको थोड़ा सा प्रीमियम बचता है। मतलब अगर आप मानो आपने एग्जांपल 1 साल की पॉलिसी दी, आप 10,000 पे कर रहे हो, यही अगर आप सीधा 3 साल की पॉलिसी लेते हो, 2 साल की पॉलिसी लेते हो, 2 साल की पॉलिसी आपको 19,000 की मिल सकती है, 18,000 की मिल सकती है। मैं तो सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ पैसा आपका बचता है 2 या 3 साल में। रूम रेंट जो है यहाँ पे आपका HDFC अर्गो में ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में यहाँ पे नो कैपिंग नो लिमिट, यहाँ पे भी नो कैपिंग नो लिमिट, मतलब किसी भी तरीके का आप रूम ले सकते हैं। दोनों ही कंपनीज में, दोनों ही प्लान्स में कोई लिमिटेशन नहीं है रूम रेंट पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बोनस की, बोनस बोलते हैं जिसे नो क्लेम बोनस। बोनस का मतलब ये होता है जैसे एग्जांपल आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया, पहले साल क्लेम नहीं किया, तो कंपनी आपके कवरेज अमाउंट को कुछ रेशो से बढ़ाता है, हर कंपनी कुछ ना कुछ रेशो से बढ़ाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ 50% मिनिमम कवरेज बढ़ेगा पहले साल, उसके बाद भी 50% बढ़ेगा। टोटल 2 सालों में ये मैक्सिमम 100% तक जाने वाला है HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में। सेम केयर हेल्थ इंश्योरेंस केयर सुप्रीम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका 50% बढ़ेगा और 100% तक जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपका ये 100% तक कवरेज आपका बढ़ेगा HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। यहाँ दोनों ही कंपनीज में आपको बोनस मिलेगा 100% तक, मतलब आपकी 5 लाख की पॉलिसी जो है वो अगले साल 7.5 लाख की होगी, फिर उसके बाद 10 लाख की होगी, ये था बोनस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब जिसमें आपको हॉस्पिटल में पूरे दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट करा के आते हैं, दिन के अंदर 4 या 5 घंटे लगते हैं या 7 या 8 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन के अंदर ट्रीटमेंट होता है, उसे बोलते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। जैसे स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, इन सर्जरीज के लिए पहले हॉस्पिटल में 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगता था।
तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो उन सर्जरीज के लिए आपको दिन के अंदर ही मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है और आपको क्लेम मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं डे केयर सर्जरीज। ऐसी कोई भी लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। एचडीएफसी अर्गो बोलता है कि हम सारी डे केयर सर्जरी कवर करेंगे। सेम केयर हेल्थ इंश्योरेंस भी सारी डे केयर सर्जरी कवर करता है। ऑल डे केयर लिखा हुआ है, और ऑल डे केयर मतलब आपका दोनों ही कंपनीज में ऑल डे केयर कवर है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हमें हॉस्पिटल में जाना है लेकिन हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, या फिर बाहर कर्फ्यू जैसे कंडीशन हो रहे हैं कि क्या कहते हैं बाहर जा नहीं सकते, मतलब हॉस्पिटल जा नहीं सकते, या डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लेने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप घर पर ट्रीटमेंट करा सकते हो। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जा सकते हो, डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि आप घर पर ट्रीटमेंट करो, तो आप घर पर ट्रीटमेंट कराइए, तो वो भी आपको कंपनी कवर करके देगा अप टू सम इंश्योर्ड तक, मतलब 5 लाख तक पूरा आपका। 5 लाख में एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, 5 लाख का पॉलिसी आप प्लान कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल 5 लाख का हम सम इंश्योर्ड एग्जाम्पल के हिसाब से बात करेंगे पूरे प्लान में। तो यहाँ पे अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, अप टू 5 लाख तक। सेम इसमें भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक। यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रीटमेंट घर पे जो है वो 3 दिन का होना चाहिए कम से कम, तभी आपको डोमेस्टिक ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीस्टोर बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, यही बेनिफिट है आज के टाइम पे जो कस्टमर्स चाह रहे हैं अपनी पॉलिसी में लेना। इसका मतलब ये है कि आप जितना कवरेज ले रहे हो, अवेलेबल 1 टाइम लिखा है और एक लिखा है राइडर फॉर अनलिमिटेड। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। 5 लाख की पॉलिसी आप ऑलरेडी ले रहे हो, 5 लाख खत्म हो गया तो कंपनी कहता है कि हम आपको 5 लाख रुपए और देंगे सेम ईयर के अंदर, अवेलेबल 1 टाइम, मतलब साल में 10 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। या आप क्या कह सकते हो कि मुझे एक बार नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तो इसके लिए आप एक राइडर ऐड कर सकते हो। वो राइडर अगर आप ऐड करोगे थोड़ा सा अमाउंट आपका बढ़ जाएगा प्रीमियम का, लेकिन आप अनलिमिटेड टाइम सेम ईयर के अंदर कंपनी से 5 लाख रुपए ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। यही चीज़ अगर हम बात करते हैं केयर कंपनी की, तो यहाँ पे अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड, यहाँ पे कंपनी स्टार्टिंग में आपको करेगी हम आपको अनलिमिटेड ही देंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे ही नहीं करना, आप जितनी मर्जी बार 5 लाख रुपए अनलिमिटेड लो कंपनी की तरफ से केयर सुप्रीम पॉलिसी में अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, जिसमें एडमिट होने से पहले के जो भी हमने खर्चे किए बाहर वो हम एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद के जो हमारे कुछ टाइम तक चलते हैं वो भी हम खर्चे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। तो वो 60 डेज तक यहाँ पे कवर्ड है, एडमिट होने से पहले के 180 दिन तक के बाद के खर्चे कवर्ड है। सेम यहाँ पे भी 60 डेज है और यहाँ पे आपका 180 दिन बाद के। अब हम बात करते हैं रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस यहाँ पे आपका एक्चुअल सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है, मतलब जितना आप कवरेज दे रहे हो 5 लाख तक का, तो 5 लाख तक यहाँ पे कवर्ड है रोड एम्बुलेंस। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम 15 लाख से नीचे का कवरेज हम लेते हैं तो हमें यहाँ पे 10,000 तक मिलेगा। अगर हम 15 लाख से ऊपर का कवरेज लेते हैं तो हमें यहाँ पे अप टू सम इंश्योर्ड तक मिलेगा, मतलब 5 लाख तक पूरा मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस यहाँ पे आपको एचडीएफसी अर्गो में अप टू 5 लाख तक मिलता है, और यहाँ पे हम उसको एज अ राइडर ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा केयर सुप्रीम पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस को यूज करने के लिए, एयर एम्बुलेंस राइडर को ऐड करने के लिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है, ठीक है, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट की। मॉडर्न ट्रीटमेंट मतलब जिसमें रोबोटिक सर्जरीज कवर होती है, जैसे आपका कीमोथेरेपी वगैरह हो गया, आजकल सारी रोबोटिक सर्जरीज हो गई हैं, तो दोनों ही प्लान्स में कवर्ड है आपका, तो आपका दोनों ही प्लान्स में कवर्ड है। प्लस आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रीटमेंट बोलते हैं जिससे आपका, वो भी आपका दोनों ही प्लान्स में कवर्ड है। इस पर अगर हम बात करते हैं आयुष बेनिफिट की, आयुष बेनिफिट मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक वगैरह ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी आपके कवर्ड है पॉलिसी के अंदर, ऑप्टिमस सिक्योर में भी और केयर सुप्रीम दोनों पॉलिसी में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, इंश्योरेंस में बीमारी कब से कवर्ड होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कस्टमर्स का। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी नया प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा बीमारी, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, या कोई बड़ा हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस वगैरह हो गया इस तरीके से, तो वो सब चीज़ें आपकी 30 दिन के बाद कवर्ड होगी, इस कंपनी में भी और इस कंपनी में भी, दोनों कंपनी से 30 दिन के बाद आप किसी भी बीमारी के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा चीज़ स्पेसिफिक डिसीज, ये 2 साल क्या है, यहाँ पे भी 2 साल लिखा है, यहाँ पे भी 2 साल लिखा है। स्पेसिफिक डिसीज मतलब कुछ लिस्टेड डिसीज होती है, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो हर कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है, जिसमें आपका कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिस्टुला, साइनस, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स, ईएनटी, इस तरीके से ऐसे 14 से 15 लिस्ट होती है या 20 में चली आती है कुछ प्लान्स में, तो वो सर्जरीज आपकी 2 साल के बाद कवर होती है, 2 साल के बाद दोनों प्लान्स में कवर है। और अगर पहले से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे 3 साल के बाद कवर होगी एचडीएफसी अर्गो में, और यहाँ पे आपको 4 साल के बाद कवर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूएसपी क्या है इस प्लान की, मतलब ऐसा क्या है इस प्लान के अंदर कि हमें यही प्लान लेना चाहिए, इनमें से ही प्लान लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हम एचडीएफसी अर्गो की बात करते हैं 2x बेनिफिट, 2x बेनिफिट का मतलब ये है आप जितना कवरेज ले रहे हो, मानो 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, आप उसको 10 लाख तक क्लेम कर सकते हो सेम ईयर के अंदर सीधा,
विदाउट लिमिट, विदाउट एनी कंडीशन, 2x बेनिफिट। अगर आप इसमें एक और प्लान आता है सुपर सिक्योर करके, सुपर सिक्योर प्लस करके, ठीक है, आपका सुपर सिक्योर प्लस करके, तो वहाँ पे आप 3x तक ले सकते हो, 3x बेनिफिट, मतलब 5 लाख का सीधा 15 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो सेम ईयर के अंदर आपका। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केयर सुप्रीम प्लान की यूएसपी की, यहाँ पे आपका सुपर नो क्लेम बोनस मिलता है अप टू 500%, 500% तक का आपका कवरेज बढ़ेगा। मानो 5 की पॉलिसी है, अगले साल आपकी वो हो जाएगी कितनी, 10 लाख की, फिर 15 लाख की, फिर 20 लाख की, फिर 25 लाख का कवरेज आपका चला जाएगा, टोटल 500% बढ़ेगा। वैसे आपकी पॉलिसी में जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा था आपका 100% तक, 100% तक, ठीक है। तो ये थे आपके प्लान के बेनिफिट्स, दोनों कंपनीज के, दोनों प्लान के कंपैरिजन, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, क्या चीज़ कब कवर्ड रहेगी, कौन सी डिसीज के लिए क्या वेटिंग पीरियड है, ये पूरे बेनिफिट्स हैं दोनों ही प्लान्स के। मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं फाइनेंस विद अमन। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलेगी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। आज हमने बात करी थी HDFC अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर प्लान और केयर हेल्थ इंश्योरेंस, केयर सुप्रीम के बारे में। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।